नमस्ते बच्चों, आज हम 8th क्लास की हिंदी बसंत का 8वां पाठ यह सबसे कठिन समय नहीं कविता का सरलार्थ करेंगे। यह कविता जया भादवानी द्वारा लिखी गई है। जया भादवानी जी का जीवन परिचय है। हिंदी साहित्य की प्रमुख लेखिका श्री जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल जिले के कोतमा नामक स्थान पर हुआ। यह हिंदी की एक अप्रतिम कवयित्री रही है। कहानियों की दुनिया में तो इनकी एक अलग ही पहचान है। इनकी प्रमुख कृतियों में मैं शब्द हूँ अनंत सद्भावनाओं के बाद भी तत्वमसि मुझे ही होना है बार बार आदि शामिल है। इन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इस कविता का सारांश है, ये सबसे कठिन समय नहीं है। कविता में कवयित्री ने बताया है कि ये समय संसार का सबसे मुश्किल समय नहीं है। अभी तो चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर घोंसला बनाने जा रही है। अभी भी पेड़ से गिरती पत्तियों को थामने वाले हाथ मौजूद है। इस पंक्ति में कवयित्री ने कहा है कि समय इतना खराब नहीं है। आज भी समाज में लोग एक दूसरे की मदद करने को तैयार रहते हैं। अभी भी मंजिल की तरफ जाने की रास्ता देख रहे लोगों को लेने रेलगाड़ी आती है। अभी भी कोई है जो सूरज डूबने से पहले आपको घर बुलाता है। बूढ़ी नानी ने जो कहानी हमें सुनाई थी वो आज भी हमें कोई सुनाता है कि आकाश से अलग एक दुनिया और भी है। इसलिए ये सबसे कठिन समय नहीं है। इस कविता का भावार्थ इस प्रकार है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। इसका भावार्थ यह है, कवयित्री कहती है कि भले ही चारों तरफ अंधविश्वास का अंधकार छाया हुआ है, लेकिन अभी भी उनके मन में आशा की किरणें चमक रही है। वो कहती है कि ये सबसे बुरा वक्त नहीं है। अभी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके जमा कर रही है। वृक्ष से गिरती पत्ती को थामने के लिए कोई हाथ अभी भी मौजूद है। अभी भी अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतज़ार कर रहे यात्रियों को उनकी मंजिल तक ले जाने वाली गाड़ी आती है। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है। उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, ये सबसे कठिन समय नहीं है। इसका भावार्थ यह है, कवयित्री ने निराशा से भरे इस संसार में भी आशा का दामन थाम रखा है। तभी वो इन पंक्तियों में कहती है कि यह सबसे बुरा समय नहीं है। आज भी कोई घर पर किसी का इंतज़ार कर रहा है और सूरज डूबने से पहले उसे घर बुलाता है। जब तक इस दुनिया में दादी नानी की सुनाई दिलचस्प कहानियाँ गूंजती रहेगी, तब तक ये दुनिया बसी रहेगी और सबसे बुरा वक्त नहीं आएगा। अब इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है,
ये बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है यह कठिन समय नहीं है। इस बात को बताने के लिए कविता में निम्न तर्क दिए गए हैं। पहला, अभी भी चिड़िया की चोंच में तिनका दबा है। दूसरा, अभी भी एक हाथ पेड़ से गिरती पत्ती को थामने के लिए मौजूद है। तीसरा, अभी भी रेलगाड़ी लोगों को उनकी मंजिल तक लेकर जाती है। चौथा, कोई किसी को सूरज डूबने से पहले घर आने को कह रहा है। पांचवा, अभी भी बूढ़ी नानी की अंतरिक्ष वाली कहानी सबको सुनाई देती है। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वो तिनकों का क्या करती होगी? लिखिए। इसका उत्तर है चिड़िया तिनकों का घोंसला बनाती है ताकि उसमें वो और उसका परिवार आराम से रह सके। चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, इसलिए है ताकि वो जल्दी से अपने परिवार के लिए घोंसला बना सके। इसका तीसरा प्रश्न है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई है। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बताइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। इसका उत्तर है निम्न वाक्यों में हमें बिना रुके निरंतर चलने वाले किसी कार्य का भाव नज़र आ रहा है। इसमें पहला है, अभी भी बच्चे स्कूल जाते हैं। दूसरा, अभी भी माँ प्यार से बच्चों को खाना खिलाती है। तीसरा, अभी भी वो दौड़ने जाता है। चौथा प्रश्न है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं, अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। इसका उत्तर है निम्न वाक्यों में नहीं और अभी भी का एक साथ प्रयोग हुआ है। पहला है, क्या तुम अभी भी आलू के पराठे नहीं खाते हो? दूसरा, क्या रेखा अभी भी रमा से बात नहीं कर रही है? तीसरा, क्या आप अभी भी नहीं बोलोगे? पहले वाक्य में बहुत दिनों तक आलू के पराठे ना खाने का भाव छिपा हुआ है। दूसरे वाक्य में बहुत दिनों तक रमा से बात ना करने का भाव छिपा हुआ है। तीसरे वाक्य में लगातार चुप रहने का भाव छिपा हुआ है। बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरह से सुने, समझे और इसके प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखें और याद भी करें। धन्यवाद।